नमस्कार। AGCNN न्यूज पर रोवो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी AI एंकर वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। MGAHV डॉक्टर बोरकर फैला रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय में अराजकता, कुलपति खामोश। वर्धा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ को हथियाने के लिए विशेष प्रयोजन से कुछ शिक्षक लामबंद होकर अवैधानिक रूप से चुनाव प्रक्रिया कर विश्वविद्यालय में अराजकता फैला रहे हैं, जिसमें डॉक्टर रवींद्र बोरकर, जो कि अपने आप को शिक्षक संघ चुनाव समिति का अध्यक्ष मान रहे हैं। बता दें कि यह वही डॉक्टर रवींद्र बोरकर जो पिछले दिनों दूरस्थ शिक्षा में वहां के निदेशक प्रोफेसर को गलत तरीके से हटाकर स्वयं निदेशक बने। इस गलत निर्णय को पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर कारुण्यकरा के द्वारा लिया गया था। डॉक्टर बोरकर की नियुक्ति संबंधी भी कुछ कमियां हैं, जिनके कारण इनका प्रमोशन रुका हुआ है। डॉक्टर बोरकर दूरस्थ शिक्षा में पदस्थ होने के बाद भी गलत तरीके से प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष बने हुए हैं। डॉक्टर रवींद्र बोरकर लगातार अपने प्रमोशन को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहते हैं। यही कोशिश वह शिक्षक संघ के पदाधिकारियों पर कर रहे थे, परंतु शिक्षक संघ के पदाधिकारी उनकी इस बात से सहमत नहीं हुए। इसी घटना से डॉक्टर रवींद्र बोरकर और अनिल दुबे, जिनका प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ है, इनके पास पर्याप्त अनुभव, शोध आलेख एवं अन्य दस्तावेज नहीं होने के कारण यह गलत तरीके से प्रमोशन पाना चाह रहे हैं। और इसी में डॉक्टर मल्यज भी शामिल है। पिछले दिनों इनको गंभीर मामलों को लेकर निलंबित किया गया था और इनके कई इंक्रीमेंट रोके गए हैं। यह तमाम लोग अपने अपने लाभों के लिए शिक्षक संघ को हथियार बनाना चाह रहे हैं। इसी के लिए कुछ और लालची और षड्यंत्रकारी लोगों को मिलाकर डॉक्टर रवींद्र बोरकर लगातार विश्वविद्यालय में अराजक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। यह भी जानकारी मिली है कि जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनका सीधे अध्ययन अध्यापन से लेना देना नहीं है। ये लोग नियमित शिक्षा से संबंध नहीं रखते हैं। सूत्रों के अनुसार सर्वसम्मति से चुने गए पदाधिकारियों में से कुछ सदस्यों ने कार्यकारिणी के साथ धोखाधड़ी की। इस कारण शिक्षक संघ ने अनुशासनहीन सदस्यों पर पहले निलंबन और बाद में निष्कासन की कार्यवाही भी की। डॉ. रवींद्र बोरकर द्वारा चुनाव समिति के अध्यक्ष के नाम पर फर्जी चुनाव के लिए किसी शिक्षक से 2000 रुपए, किसी से 1500 रुपए और किसी से 400 रुपए लिए गए। कभी चुनाव की अंतिम तिथि कुछ होती है, कभी कुछ। सोचिए, क्या कभी चुनाव पूरे हुए बिना किसी को कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है? क्या कभी सूचना मिलती है कि चुनाव में एक व्यक्ति एक ही पद पर फॉर्म भर सकता है, लेकिन लिस्ट में एक व्यक्ति दो पदों पर फॉर्म भरे हुए दिखाई देते हैं? डॉक्टर रवींद्र बोरकर द्वारा फर्जी चुनाव समिति के अध्यक्ष के नाम पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अराजक स्थिति उत्पन्न की जा रही है। जो चुनाव स्थगित है, उसका निर्णय भी आ गया। डॉक्टर रवींद्र बोरकर द्वारा अपने निजी स्वार्थ के चलते विश्वविद्यालय के अकादमिक सत्र के आरंभ में इस तरह से अध्ययन अध्यापन का माहौल खराब किया जा रहा है। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन इस संदर्भ में कोई सख्त निर्णय लेगा या फिर डॉक्टर रवींद्र बोरकर के दबाव में रहकर काम करेगा? आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।